हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन स्क्रीन का। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेक्शन स्क्रीन के बारे में। एग्जैक्टली सिलेक्शन स्क्रीन क्या होता है कि सपोज अगर आप यहाँ पे SAP वेब के अंदर स्क्रीन पे कोई भी इनपुट देना चाह रहे हो, कि सपोज आप कुछ डेटा यूजर से इनपुट ले और उस इनपुट के हिसाब से आपका रिपोर्ट काम करे, आपका प्रोग्राम काम करे, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन का ऑप्शन होता है। सिलेक्शन स्क्रीन में यहाँ पे बहुत टाइप का ऑप्शन होता है, बट अभी हम बात करने वाले हैं GUI सिलेक्शन स्क्रीन का। GUI सिलेक्शन स्क्रीन पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे इनपुट पैरामीटर के लिए आप फील्ड क्रिएट करते हो। यहाँ पे दो टाइप का इनपुट पैरामीटर होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका एक सिलेक्ट ऑप्शन के साथ हम यूज करते हैं, जहाँ पे रेंज, एज, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत टाइप का हम ऑप्शन यूज करते हैं। सेकेंड हमारा होता है सिंपल सा इनपुट स्क्रीन, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। साथ में कुछ और भी कंट्रोल्स हैं, जिस कंट्रोल्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि हम सिलेक्शन स्क्रीन कैसे बनाएंगे और सिलेक्शन स्क्रीन पे जो है हम अपना कोई भी कंट्रोल कैसे प्लेस करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन का एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे AC38 में चलते हैं। AC38 में अब ऐप एडिटर हम यहाँ पे ओपन करते हैं। हम अपना प्रोग्राम ले लेते हैं, जिस प्रोग्राम में हम यहाँ पे चेंजेज करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें यूजर से एक इनपुट लेना है। तो यूजर से सिंपल सा इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा पैरामीटर्स, यहाँ पे पैरामीटर्स में हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल्स का कोई नाम देंगे। सपोज हम इसका नाम दे रहे हैं P। फर्स्ट हमारा कंट्रोल है, तो इस फर्स्ट कंट्रोल का हम दे देते हैं यहाँ पे इनपुट। टाइप, सपोज इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कैर 10, मतलब करेक्टर 10 डिजिट का हम इसको रखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे पैरामीटर्स एक कीवर्ड यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक कंट्रोल का नाम दिया। टाइप, एक कंट्रोल किस टाइप का होगा, तो ये करेक्टर 10 का होगा, मतलब 10 डिजिट तक के वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या किया, आपके लिए इनपुट कंट्रोल बना दिया, जिस कंट्रोल के अंदर क्या कर सकते हो, आप कोई भी इनपुट आप डाल सकते हो, बट इनपुट का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ आपका 10 डिजिट का होगा। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि हम सिलेक्शन स्क्रीन में क्या क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर्स कंट्रोल है, कंट्रोल के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन को किस टाइप से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन स्क्रीन डिज़ाइन करने में सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन कीवर्ड का यूज करते हैं। सिलेक्शन स्क्रीन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिगिन ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सपोज आप यहाँ पे ब्लॉक बनाना चाह रहे हो। ब्लॉक का सिंपल सा मतलब होता है एक फ्रेम बनाना। आप एक फ्रेम बनाना चाह रहे हो, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्रुप बॉक्स भी बोलते हैं, कि हम एक ग्रुप बनाते हैं अपने टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के लिए। अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर रिलेटेड डेटा आप एक ग्रुप के स्क्रीन के साथ लो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक ब्लॉक बना देते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्शन स्क्रीन बिगिन ऑफ ब्लॉक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस ब्लॉक का नाम B1 रख दिया हमने। डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको क्लोज करोगे। नीचे आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्शन स्क्रीन को यहाँ पे आप सिलेक्शन स्क्रीन, ऊपर में आपने यहाँ पे बिगिन ऑफ किया था, यहाँ पे आप क्या करोगे, एंड ऑफ स्क्रीन नहीं करोगे, आप यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक करोगे। और आप ऊपर जो आपने ब्लॉक स्टार्ट किया था, सेम आप नीचे क्या करोगे, उस ब्लॉक का नाम दे दोगे। यहाँ भी हमने B1 स्टार्ट किया था, यहाँ एंड भी हमने B1 से किया। बीच में हमने कंट्रोल रखा है, जो यहाँ पे यूजर का इनपुट लेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में जब आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसने क्या किया, आपके लिए एक फ्रेम बनाया। जो फ्रेम अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, इस फ्रेम का
टाइटल नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फ्रेम का विथ फ्रेम हम यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं। अब टाइटल में क्या करना है कि ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टाइटल क्रिएट कर लेते हैं, T1 टाइटल 1, सॉरी यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं और फिर T1 टाइप करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइटल क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, एक एक स्टेप हम चलते हैं, फिर इसको हम एक्टिवेट करते हैं, फिर यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो आपको नहीं दिख रहा था यहाँ पे फ्रेम, वो फ्रेम आपको दिखने लगा, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, ग्रुप किया था, B1 मतलब एक ब्लॉक बनाया था। अब हमने क्या किया, ब्लॉक में एक फ्रेम दे दिया। अब यहाँ पे टाइटल हमारा जो है इनिशियल है, क्योंकि अभी हमने T1 के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया, हमने एक T1 टाइटल बना दिया है, बट टाइटल के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड है, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, इनिशियलाइज कर दो। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो होता है हमारा, जब भी ये प्रोग्राम कॉल होता है, तो सबसे पहले मैं अभी आपको स्क्रीन सीक्वेंस बताने वाला हूँ। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है कि जब भी आप इस अबे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन आपका जस्ट लाइक ए कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे क्लासेज में आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्या करता है, आपका डायरेक्ट प्रोग्राम के मेमोरी के साथ यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कौन सा हमने टेक्स्ट बनाया था T1, तो आप यहाँ पे दोगे T1 इक्वल टू, यहाँ पे कोई सिंगल कोट में आपको देना है, यहाँ पे हमने दे दिया यूजर इनपुट। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तब देखोगे इस फ्रेम के ऊपर टाइटल भी आ गया। फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया था, एक ब्लॉग बनाया था जिस टाइम में कुछ दिखा नहीं था हमें। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया था, फ्रेम बना लिया था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रेम का टाइटल दे दिया। अब सेम अगर हमें यहाँ पे दूसरा फ्रेम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फ्रेम को ऊपर हम क्या करेंगे, B1 का जो पार्ट है हम इसको कॉपी करते हैं और इसी पार्ट को हम क्या करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस हम एक एक ही रखते हैं इस कंट्रोल्स के बीच में। अब यहाँ पे आप सेम नेम का ब्लॉक नहीं बना सकते हो, तो आप इसका नेम यहाँ पे चेंज कर दो, B2 कर दो, और यहाँ पे टाइटल भी यहाँ पे आप T2 कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे T2 टाइटल कर दिया और क्या किया, B1 और B2 दो ब्लॉक बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं। पैरामीटर का हमने एग्जांपल देख लिया, सिलेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं सिलेक्ट ऑप्शन BUKRS। यहाँ पे टाइप नहीं, यहाँ पे आपको फॉर यूज करना है, फॉर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई कंट्रोल ले लेते हैं, डेटा टाइप DTBUKRS। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में एक कंट्रोल हम यहाँ पे DTBUKRS के नाम से बना देते हैं। डेटा कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट होगा तो इसको यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा, डेटा DTBUKRS टाइप, एक कंपनी कोड टाइप का होगा हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, एक बार कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो ब्लॉक बन गया। फर्स्ट ब्लॉक में हमने फ्रेम डाला है, सेकेंड ब्लॉक में भी फ्रेम डाला है, दोनों में हमने टाइटल डाला है, बट टाइटल के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है। फर्स्ट वाले में हमने यूजर इनपुट वैल्यू असाइन कर दिया था। सिलेक्ट ऑप्शन ने क्या किया, यहाँ पे आपके लिए रेंज बना दिया। अभी हम सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ स्क्रीन के बारे में कि हम अपना स्क्रीन ये पेज जो है कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो हमारा फ्रेम बन गया। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे T2 लिया और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करो, सेम यहाँ पे अपने T2 इक्वल टू यहाँ पे कोई भी आप
टाइटल डाल दो। सपोज आपने डाल दिया यहाँ पे सेकेंड यूजर इनपुट, आपने इसको चेक किया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया एंड आपने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ देखो कि फर्स्ट वाले में भी आपका फ्रेम बन गया प्लस यहाँ पे टाइटल आ गया, सेकेंड वाले में भी आपका फ्रेम बन गया, यहाँ पे टाइटल आ गया। अब यहाँ पे हमारा 2 फ्रेम बन गया। अब सिंपल सा यहाँ पे हमने किस चीज़ का यूज देखा, तो ब्लॉक के साथ यहाँ पे हमने फ्रेम का यूज देखा और टाइटल का यूज देखा। अभी हमने क्या किया इस एग्जांपल में, यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन ब्लॉक के साथ हमने यहाँ पे फ्रेम एंड टाइटल का यूज देखा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सपोज अगर आपको नीचे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना होता तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिलेक्शन टेक्स्ट का यूज करना होता है। सिलेक्शन टेक्स्ट का यूज हम कैसे करते, यहाँ पे T2 के जगह पे हम क्या करते, TEXT0001। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है आप 001 डालो। आप यहाँ पे A01 भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको रखना है TEXT, है ना, TEXT यहाँ पे A01। अब यहाँ पे 2 मेथड है इसके अंदर वैल्यू असाइन करने का। फर्स्ट मेथड है कि आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप यहाँ पे गो टू में जाओगे, यहाँ पे F5 जो टेक्स्ट एलिमेंट है, आप इस टेक्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे फर्स्ट जो टैब है, यहाँ पे सेकेंड टैब के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फर्स्ट टैब जो है, फर्स्ट टैब में यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने सिंबल का नाम दोगे। सिंबल का नाम मतलब हो गया कि सपोज आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल की, समझ लो आपको एक कंट्रोल की देना है कि सपोज जैसे अभी हमने क्या किया, A01 लिया, ये हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया था, तो हमने क्या किया था, टेक्स्ट का एक सिंबल बना दिया था। अब इसके अंदर जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं यूजर इनपुट एक्स्ट्रा। हमने इसको सेव किया, यहाँ से एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, T2 इज अननोन, क्योंकि हमने क्या किया है, T2 को अभी हटा दिया है यहाँ से। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट टेक्स्ट एलिमेंट का यूज कर लिया, इसलिए T2 को अननोन बता रहा है। अब हम सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा यूजर इनपुट एक्स्ट्रा आ गया। अगर सपोज यहाँ पे हमारा A02 होता, यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया इसके अंदर वैल्यू असाइन करने का, कि आप गो टू में जाओगे, टेक्स्ट एलिमेंट में जाओगे, वहाँ से आप असाइन करोगे। सेकेंड मेथड जो है हमारा यहाँ पे, कि सेकेंड मेथड में आप क्या करोगे कि इस वाले कंट्रोल के ऊपर आप डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप इस टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हो। आप यहाँ पे यस करोगे। यस करने के बाद सेम वही विंडो ओपन हो जाएगा जो हमने वहाँ से गो टू से जाकर ओपन किया था। अब यहाँ पे एक जो कंट्रोल हमने पहले यहाँ पे डायरेक्ट आकर हमने यहाँ पे मैनुअल एंट्री किया था, यहाँ पे दूसरा A02 जो है हम यहाँ पे डबल क्लिक करके आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं, यूजर इनपुट। डबल क्लिक के साथ हमने इसको एक्सेस किया था। अब यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कंट्रोल का। अब इस टाइप से अगर आपके पास कभी भी कोई इशू है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइज दे दोगे तो ये मैक्स साइज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं यूजर इनपुट। कभी कभी इस टाइप का इशू आता है, हमेशा आपके पास इस टाइप का इशू नहीं आएगा, पर यहाँ पे इशू कभी कभी इस टाइप का आता रहता है। तो इसको आप यहाँ पे एक्टिवेट करो, यहाँ से आप बैक करो, यहाँ से आप सिंटेक्स चेक करो, इसको एक्टिवेट करो और आप इसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे हमने जो वहाँ पे इसका टाइटल दिया था, टाइटल यहाँ पे इसने क्या किया,
प्रिंट कर दिया। अब सेम यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ऑप्शन बताया आपको फ्रेम टाइटल देने का। फर्स्ट ऑप्शन बताया कि आप यहाँ पे जब भी अपने प्रोग्राम को इनिशियलाइज कर रहे हो तो अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्ट आप उस कंट्रोल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर दो। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट कर लो और टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट करके आप क्या करो, उसमें वैल्यू असाइन कर दो। अब यहाँ पे जब आप सिंटेक्स चेक करोगे इसको सेव करके तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि पी इनपुट जो हमारा कंट्रोल का नाम हमने लिया तो पी इनपुट, सेम यहाँ पे कंट्रोल का नाम आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा कंट्रोल का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसी के अंदर गो टू टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम में टेक्स्ट एलिमेंट बनाया था, सेकेंड हमारा सिलेक्शन टेक्स्ट का होता है। यहाँ पे जो भी कंट्रोल आपके स्क्रीन पे होगा उस कंट्रोल का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे उस कंट्रोल का नाम आपको इनपुट नहीं करना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। सपोज यहाँ पे फर्स्ट पी इनपुट है हमारे पास, तो पी इनपुट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर वैल्यू दिया तो हमारे स्क्रीन पे जो पी इनपुट प्रिंट कर रहा था अब उसके जगह यहाँ वहाँ पे क्या होगा, एंटर वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे DDIC रेफरेंस का यूज कर सकते हो। DDIC रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके डेटा डिक्शनरी में अगर कोई एलिमेंट है और आपने जो कंट्रोल बनाया है, पैरामीटर हो सकता है या आपका सिलेक्ट ऑप्शन हो सकता है, वो कंट्रोल अगर आपने डेटा डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट से या किसी टेबल के रेफरेंस से बनाया है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद क्या होगा कि उस एलिमेंट में जो भी आपने उस एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन डाला होगा, लॉन्ग टेक्स्ट में डाला होगा, मीडियम में डाला होगा, शॉर्ट टेक्स्ट में डाला होगा, ये क्या करेगा, वहाँ से ऑटोमेटिक पुल कर लेगा। अब जब मैं इसको यहाँ पे सेव करने जाऊँगा तो ये क्या करेगा, वहाँ से उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको पुल करके यहाँ पे लेकर आएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी कोड का जो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया था तो इसने क्या किया, यहाँ पे कंपनी कोड का रेफरेंस वहाँ से कंपनी कोड का डिस्क्रिप्शन वहाँ से इसने पुल कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, यहाँ से आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। अगर आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो ये इमीडिएटली आपका वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा एसएपी के अंदर कोई भी काम करो आप उसको एक्टिवेट करते रहो। अब यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे दोनों जो कंट्रोल का नेम आ रहा था वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपने जो डिस्क्रिप्शन डाला है उस कंट्रोल के साथ वो डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि हम सिलेक्शन टेक्स्ट कैसे एंटर करेंगे। कोई भी कंट्रोल अगर बनाते हैं, किसी भी कंट्रोल का अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हमें एक फ्रेम बनाना है प्लस उस फ्रेम का एक टाइटल देना है तो यहाँ पे हम उस फ्रेम का टाइटल कैसे देंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है कि सपोज यहाँ पे हम आते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्सिक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एंटर वैल्यू और यूजर इनपुट बहुत पास में आ रहा है, आपको यहाँ पे स्क्रीन स्किप करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्शन स्क्रीन यहाँ पे आप स्किप करोगे इसको। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं, आपने एक स्किप लगा दिया। अब ये क्या करेगा, एक लाइन यहाँ पे स्किप कर देगा आपका स्क्रीन। अब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्पेस जो हमारा यहाँ पे नहीं था, हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस बना दिया। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेस बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन स्किप का यूज करोगे। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लॉक बनाओगे। ब्लॉक के साथ अगर आपको स्क्रीन स्किप करना है तो सिलेक्शन स्क्रीन स्किप का आप यूज करोगे। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन
टेक्स्ट डालना है तो आपको क्या करना है, गो टू में जाना है, टेक्स्ट एलिमेंट में जाना है और यहाँ पे सिलेक्शन टेक्स्ट का जो टैब है यहाँ पे आपको सिलेक्शन टेक्स्ट डालना है। अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट सिंबल क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टैब में सेम नेविगेशन के साथ आना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सिंबल क्रिएट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट सिंबल क्रिएट करने का 2 मेथड है। एक आप यहाँ से नेविगेशन से आ सकते हो, सेकेंड क्या है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट सिंबल में यहाँ पे आपको लाकर छोड़ेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फ्रेम बना सकते हो, उसका टाइटल दे सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने कंट्रोल के फ्रेम का नेम दे सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा यूज। अभी हमने क्या देखा था, ब्लॉक, फ्रेम एंड टाइटल का। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड यूज देखते हैं यहाँ पे लाइन का। हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। नीचे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। यहाँ पे सेकेंड यूज हम देख रहे हैं लाइन एंड कमेंट्स का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइन का यूज देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन स्क्रीन बिगिन ऑफ लिया था, इस वाले पार्ट का आपको यूज करना है। साथ में यहाँ पे बिगिन ऑफ जो हम ब्लॉक कर रहे थे, यहाँ पे आप बिगिन ऑफ लाइन का यूज करोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया था बिगिन ऑफ को हम यहाँ से हटाते हैं, एंड ऑफ करते हैं, एंड ऑफ लाइन। ऊपर हमने क्या किया, बिगिन ऑफ लाइन किया, यहाँ पे हमने एंड ऑफ लाइन किया। हम क्या करते हैं, इसी कंट्रोल को कॉपी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। इस कंट्रोल का नेम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। अगर सेम नेम होगा तो आपको यहाँ पे एरर लेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स में हमें बताएगा अगर कोई एरर होगा तो। हमने यहाँ पे सिंटेक्स चेक किया, कोई एरर नहीं है। हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं इसको। अब इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 जो हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया था, उस पैरामीटर के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे 3 कंट्रोल बना दिया। अब यहाँ पे इसको क्लियर देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक चलते हैं। यहाँ पे हम इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम कमेंटेड कर देते हैं, तभी हमें नीचे का क्लियर समझ में आएगा कि अभी हम करने क्या वाले हैं और करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, T1। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को भी अभी हटाते हैं यहाँ से। नीड जब होगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अनकमेंटेड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या किया है, 3 कंट्रोल लिया है। जब आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको तीनों कंट्रोल शो कर रहा है। यहाँ पे इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ये हमारा एक लाइन में शो कर रहा है। एक लाइन में शो क्यों कर रहा है कि आपने यहाँ पे जो आपने सिलेक्शन स्क्रीन का टाइप लिया है वो आपने लाइन लिया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस तीनों कंट्रोल को एक लाइन में कर दिया। अगर सपोज आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना है कि 2 या 3 कंट्रोल को एक ही लाइन में रखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, बट याद रखना कि आप यहाँ पे स्क्रीन से बाहर नहीं जाना। अगर 256 जो कैरेक्टर काउंट करता है आपका स्क्रीन का जो नंबर होता है, अगर उससे आप स्क्रीन काउंट से अगर आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे क्या करेगा, ये हमेशा आपको स्क्रीन एरर लेता रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कंट्रोल, या अगर सपोज आपका छोटा अगर आप कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर का छोटा कंट्रोल अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप 6-7 कंट्रोल का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने 3 कंट्रोल लिया और हमारा यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारा तीनों कंट्रोल जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा इनपुट 1 है, ये हमारा इनपुट 2 है, ये हमारा इनपुट 3 है।
अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कमेंट का यूज, क्यों लाइन का यूज तो मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों कंट्रोल को एक लाइन में कर दिया। अब यहाँ पे कमेंट्स का क्या यूज है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सपोज इस कंट्रोल के साथ हमें नाम ऐड करना है, हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि कंट्रोल आ रहा है, बट उस कंट्रोल में किस टाइप का डेटा इनपुट करना है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए उस कंट्रोल के साथ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट्स का यूज करते हैं। अब कमेंट्स का यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कमेंट्स का यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बार एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, सिलेक्शन स्क्रीन, यहाँ पे कमेंट। अब आपको कमेंट कहाँ पे प्रिंट करना है, इसमें सबसे पहला जो फील्ड होगा कमेंट के बाद कि आपको कमेंट प्रिंट कहाँ पे करना है। तो आपको क्या करना है कि 3 कैरेक्टर स्टार्टिंग से छोड़ना है। 3 कैरेक्टर छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 15 कैरेक्टर का एक डिस्क्रिप्शन फील्ड बनाना है। आप यहाँ पे 15 ले लोगे। 15 के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इस कमेंट का आप नाम डालोगे। नाम का मतलब कि हर कंट्रोल का आप कुछ ना कुछ नाम देते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस कमेंट, सपोज आपने क्या किया, C01 इस कमेंट का नाम दे दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आपने कमेंट तो बना दिया, मतलब कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन बना दिया, बट आप इस डिस्क्रिप्शन को किस कंट्रोल के साथ प्रिंट करना चाहते हो, मतलब किस कंट्रोल के साथ आप इसको ऐड करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस कंट्रोल का नाम दोगे। उस कंट्रोल का नाम कैसे दोगे आप, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे फॉर फील्ड, कौन सा फील्ड है आपका, P इनपुट 1। ये बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक कमेंट बनाया, C01 किस फील्ड के लिए बनाया, आपने यहाँ पे P इनपुट 1 के लिए बनाया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे हम इसमें सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ से 3 कैरेक्टर इसने छोड़ा और यहाँ से 15 कैरेक्टर का आपको क्या किया, इसने एक स्पेस दे दिया। अब इस स्पेस में क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डालोगे। इस कंट्रोल का कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। अब इसमें आप क्या करोगे, इस कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन डालोगे। तो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आप क्या करोगे, तो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आप, तो यहाँ भी आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका, अगर आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डालना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे कमेंट क्रिएट किया है, इसको आप कॉपी करो। इनिशियलाइजेशन को हमने यहाँ पे जो कमेंटेड किया था, इसको हम क्या करते हैं, डीकमेंटेड करते हैं, और यहाँ पे आप उस कंट्रोल का नाम दो। और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे कमेंट डालना है, सपोज अगर आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड 1 डालना है, तो आप इस कमेंट का नाम यहाँ पे इनपुट फील्ड 1 कर दोगे। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करके सबसे पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, एक्टिवेट किया हमने, यहाँ से एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया तो डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 कंट्रोल है। एक कंट्रोल में हमने क्या किया, कमेंट ऐड कर दिया। अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट में ऐड करना है तो सिंपल आप क्या करोगे, इसी को आप कॉपी करोगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्पेस बना कर देते हैं कि जिससे आपको देखने में क्लियर होगा। इस कमेंट को हम क्या करते हैं, C2 कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट सिंबल का हम यहाँ पे कोई भी, सपोज हमने क्या किया था, A01 A02 क्रिएट किया था, हम क्या करते हैं यहाँ पे A03 एक टेक्स्ट सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंटर करते हैं, जिससे हमारा कोड यहाँ पे फॉर्मेटेड हो जाएगा। अब कोड हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेटेड कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा कमेंट है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पे आपने 3 डिजिट छोड़ा और 15 डिजिट तक आपने यहाँ पे स्पेस लिया इस डिस्क्रिप्शन के लिए, तो नेक्स्ट जो कंट्रोल आप इसके बाद जो कंट्रोल रखोगे, इसमें आप 3 डिजिट नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट इस कंट्रोल के बाद अपना दूसरा कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन डालोगे। फिर आप इस कंट्रोल के बाद
तीसरे कंट्रोल का आप डिस्क्रिप्शन डालोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट में आप 3 डिजिट छोड़ रहे हो, 3 डिजिट का डिस्क्रिप्शन लिया, पर नेक्स्ट से आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे 15 डिजिट का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करते जाओगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, सब कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पे फील्ड पी इनपुट 2 के लिए हम डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, यहाँ पे हम 3 के लिए डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, C02 के अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसमें एक ही टाइप का डिस्क्रिप्शन रखते हैं, इनपुट फील्ड 2 करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, टेक्स्ट सिंबल लिया था, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम यस करते हैं। यहाँ पे पहले हमने 2 क्रिएट किया था, A1 A2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड 3 करते हैं, इसको इनपुट, हम इसको यहाँ से सेव करके इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा 3 कमेंट क्रिएट हो गया। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे C01 C02 जो हमारा इनिशियलाइजेशन के साथ इसमें वैल्यू असाइन हो गया। थर्ड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट सिंबल से वैल्यू असाइन कर दिया। हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों आपके कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, इनपुट फील्ड 1, इनपुट फील्ड 2 एंड इनपुट फील्ड 3। यहाँ पे तीनों के साथ डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे आपको क्या करना होता कि इसको एक ब्लॉक में रखना होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन का एक ब्लॉक बना देते, बिगिन ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे हम B1 ले लेते हैं या हम B3 ले रहे हैं, विथ फ्रेम टाइटल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेम टाइटल हमने क्या बनाया था, वहाँ पे टेक्स्ट A01 हमने सबसे पहले क्रिएट किया था, तो हम उसी का यूज करते हैं। और यहाँ पे लाइन के बाद क्या करोगे, आप इसको बंद करोगे, तो सिलेक्शन स्क्रीन एंड ऑफ, क्योंकि अभी यहाँ तक आपका जो इस पार्ट तक जो है आपका ये लाइन जो आपने बिगिन किया यही यहाँ तक ओपन है। जब ये लाइन आपका क्लोज होगा उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंड सिलेक्शन स्क्रीन का कोई भी आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे, तो सिलेक्शन स्क्रीन एंड ऑफ ब्लॉक B3। हम इसको क्या करते हैं, कोड को थोड़ा फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फ्रेम भी बन गया। इस फ्रेम के अंदर हमने क्या किया, एक ही लाइन में 3 कंट्रोल प्लेस किया और तीनों कंट्रोल में हमने क्या किया, कमेंट से डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल था कि हम यहाँ पे लाइन और कमेंट का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने आपको लाइन और कमेंट का यूज करना बताया। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 चीज़ें और भी बताई है। सिलेक्शन टेक्स्ट आप कैसे क्रिएट करोगे, गो टू में टेक्स्ट एलिमेंट में जाकर, फिर आप टेक्स्ट एलिमेंट का वहाँ पे सिंबल कैसे क्रिएट करोगे, उसको आप किसी भी फ्रेम में वहाँ से टेक्स्ट एलिमेंट का सिंबल क्रिएट करके कैसे आप अपना डिस्क्रिप्शन पास करोगे। अगर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ करना है, तो आप इनिशियलाइजेशन कीवर्ड का यूज करके आप कैसे इनिशियलाइज करोगे वैल्यू अपने किसी कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ पे हमने आपको क्या किया कि आप सिलेक्शन स्क्रीन कैसे बनाओगे उसके बारे में बताया है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें छोटा छोटा 5-6 सिलेक्शन ब्लॉक बनाकर आप इस कोड को ट्राई कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इसमें समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे इसका यूज करना है।